नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धार के भोजशाला का सर्वे शुरू हो चुका है। एसआई ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने तबियत खराब होने का यहां पर हवाला दिया। हिंदू पक्ष की ओर से 2 लोग इस सर्वे में शामिल बताए जा रहे हैं। तो भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। मुस्लिम पक्ष ने तबियत खराब होने का हवाला दिया है। 5 सदस्यीय टीम इस वक्त भोजशाला में मौजूद है और एसआई के सर्वे का काम किया जा रहा है। सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। आसपास सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए। हिंदू पक्ष की ओर से इस सर्वे में 2 लोग मौजूद बताए जा रहे हैं। तो भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल सोलंकी जुड़ गए हैं। कमल, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए मनोज, भोजशाला में सर्वे सुबह लगभग 6:30 बजे से शुरू हो गया है और सर्वे अभी तक भी जारी है। जो एएसआई के अधिकारी है, 5 सदस्यीय जो टीम है, उनके साथ में और भी आला अधिकारी है, उनके साथ में दूसरे कर्मचारी है जिनको लगाया गया था और तमाम लोग भोजशाला के अंदर सुबह से ही सर्वे की कार्रवाई को कर रहे हैं। भोजशाला के वो तमाम तथ्य देखे जा रहे हैं जिनका हवाला इंदौर हाईकोर्ट में दिया गया था हिंदू पक्ष की ओर से, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से और तमाम याचिकाओं में कि ये एक हिंदू मंदिर है और यहाँ पर नमाज की अनुमति नहीं होना चाहिए। जिसके बाद में सर्वे के आदेश दिए गए थे ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि क्या निश्चित तौर पर यह मंदिर था या मस्जिद था, क्योंकि वो सर्वे के बाद में ही पता चल पाएगा। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भोजशाला है, यहाँ पर जो है आज सर्वे की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी साथ ही लोग यहाँ पर भी आए थे, लेकिन उनको यहाँ पर रोक दिया जाता है। इस गेट के अंदर से किसी को अनुमति नहीं रहती है। और आपको मैं बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई चल रही है और भोजशाला के अंदर वो तमाम आला अधिकारी, चाहे वो एएसआई के हो, स्थानीय पुलिस के हो, वो जो कर्मचारी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी वो लोग मौजूद हैं। एक जानकारी और मनु में बता दूं, अभी निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से भी 2 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। उन लोगों को भी सर्वे में सम्मिलित होना था, क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि दोनों पक्षों के लोग, साथ ही एएसआई के जो लोग हैं, उनके सामने यहाँ पर सर्वे करवाया जाए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर सदर अब्दुल समद की, तो उनकी तबीयत खराब थी, लिहाजा उन्होंने नोटिस देने से इनकार कर दिया। प्रशासन के लोग जब भोज हॉस्पिटल पहुंचे उन्हें नोटिस देने के लिए, तो उन्होंने वहां पर भी नोटिस देने से मना कर दिया। जिसके बाद नोटिस उनके घर पर चस्पा किया गया, नोटिस शामिल करवा दिया गया। उसकी रिसीविंग प्रशासन के पास में मौजूद है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से खराब तबीयत का हवाला देकर सर्वे की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर 2 लोग शामिल हुए हैं, आशीष गोयल जी और दूसरे एक अन्य उनके साथ ही शामिल हुए हैं। साथ ही एएसआई के अधिकारी मौजूद है, वहीं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई जा रही है। तो एक निष्पक्ष कार्रवाई एएसआई के द्वारा करवाई जा रही है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई सम्मिलित नहीं हुआ। अब देखना होगा कि इनकी सर्वे के ऊपर जब मुस्लिम पक्ष के लोग किसी प्रकार के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोताही यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। मौके पर एडिशनल एसपी और एडीएम रैंक के जो अधिकारी है वो मौजूद है और सुबह से ही लगभग 180 पुलिसकर्मियों का बल यहाँ पर लगाया गया है। सुरक्षा के इंतजाम में लगभग 200 पुलिसकर्मी लगे गए। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी मौजूद है, तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। किसी भी प्रकार अपनी घटना ना हो, ना ही शहर के अंदर और ना ही भोजशाला के अंदर। इस बात की भी तस्दीक की जा चुकी है और सर्वे को किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना मिले, सर्वे में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात के भी पुख्ता इंतजाम इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश की बात पुलिस ने की। आप फिर से देखिए तस्वीर में बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही जो अंदर गए लोग, जिनके पास पासेस से जो एएसआई के लोग थे, हम इनसे बात करेंगे किन किन लोगों को अंदर जाने की अनुमति, क्या बाहरी लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है? कोई भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाए। जो 3 जांच दल जो गठित हुआ है, फिर वही लोग अंदर गए। सुरक्षा में यहाँ पर आपने जो है घेरा लगाया गया है, यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तो किस प्रकार की सुरक्षा पुख्ता की गई है? सुरक्षा कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा और जो भी जांच दल अंदर गया है, जो भी कर्मचारी, जो एएसआई के भी आंकड़े जो सर्वे के, उनके भी मोबाइल बाहर रखाए हुए। कोई भी व्यक्ति अंदर मोबाइल लेकर नहीं गया है। जो जांच दल है भैया, इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश। तो देखिए, ये रवि वास्के जी है जो कि यहाँ पर ड्यूटी में लगाए गए हैं। भोजशाला के बाहरी गेट पर इनका पहरा, ये बाहरी गेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लगभग 100-150 मीटर दूर है भोजशाला से और अंदर बहुत अंदर परिसर है, तो किसी भी व्यक्ति की जाने की अनुमति नहीं है। और जो एएसआई के अधिकारी पहुंचे, उन लोगों के भी मोबाइल यहाँ पर बाहर रखवा दिए गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत खड़ी ना हो जिससे सर्वे पर सवाल खड़े हो।
जाहिर तौर पर कमल, और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो कि आप तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि 5 सदस्यीय टीम अंदर मौजूद है, हिंदू पक्ष के 2 लोग मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष से फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, तबियत खराब होने का हवाला दिया गया है। अंदर जो सर्वे किया जा रहा है, क्या कुछ टेक्निक है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है सब कुछ, और अभी तक अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कहाँ कहाँ पर सर्वे का काम हो चुका है? देखिए मनु, अगर टेक्निकल एविडेंस की बात की जाए तो इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा। यानी कि अगर ध्यानवापी की बात की जाए तो जो टेक्निक वहां पर इस्तेमाल की गई थी उसी टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जीपीएस की बात करें, जीपीआर की बात करें, कार्बन डेटिंग की बात करें, और जो मशीनें, जो भूतलीय मशीनें जो जमीन के अंदर देख पाएगी, उन मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आने वाले समय में सर्वे में और भी मशीनों का इस्तेमाल होगा। जो प्रमुख मशीनें हैं जो कि सर्वे के अंतर्गत काम आती है, उन मशीनों का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और अगर खुदाई की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर एएसआई के अधिकारी खुदाई भी करेंगे, क्योंकि तमाम पहलुओं पर इन लोगों को एक विस्तृत रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को 6 सप्ताह के अंदर में प्रस्तुत करना है, ताकि इंदौर हाईकोर्ट इस बात को पुख्ता कर सके कि क्या ये मंदिर था या ये मस्जिद। क्योंकि इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो है वो चाला गए थे। उन लोगों के द्वारा ये हवाला दिया गया था कि यहाँ पर हिंदू का मंदिर था। तस्वीरें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मंदिर के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजें दी गई थी इंदौर हाईकोर्ट में। चाहे गुम्बद की बात की जाए, अफजल कमल की बात की जाए, वहां पर जो प्रमुख लिपियों के द्वारा जो लिखा गया था, दीवारों के ऊपर जो अंकित चित्र है, जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र वहां पर दिखाई दे रहे हैं, खंडित, उन सभी चीजों को इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो लिहाजा एएसआई की जो टीम है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो एविडेंसेस वहां पर प्रस्तुत किए गए थे इंदौर हाईकोर्ट, तो आधार मानकर यहाँ पर सर्वे के आदेश दिए गए, उनकी तस्दीक की जाए, उनको देखा परखा जाए, उनकी वीडियोग्राफी करवाया जाए, और एएसआई अपना खुद का सर्टिफाइड सर्वे वहां पर प्रस्तुत करे, जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट को आसानी हो सके अपना निर्णय देने में। मनु और कमल, ये भी जानकारी चाहूंगी मैं आपसे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष की ओर से खटखटाया गया है और सलमान खुर्शीद जो हैं वो पक्ष रखने वाले हैं, तो उसे लेकर क्या वक्त बताया जा रहा है? क्या आज ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका है उसका पक्ष रखा जाएगा? देखिए, अभी हमारी एडवोकेट से बात हुई थी, उनके द्वारा कहा गया है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा वहां पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि इंदौर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है सर्वे करवाने का, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान इस पर सुनवाई होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही। जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के सलमान खुर्शीद, वो इस पर बहस करेंगे। तो जो शुरुआती दौर है, शुरुआती घंटा बताया जा रहा है, लगभग 10 साढ़े 10 11 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, और कोर्ट क्या कुछ निर्देश देता है, कोर्ट क्या कुछ कहता है, उसके बाद यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई में और भी कुछ देखने को मिलेगा। यदि कोर्ट वहां पर मुस्लिम पक्ष के पक्ष में फैसला देते हुए कह देता है कि सर्वे को रोका जाए, तो निश्चित तौर पर सर्वे को रोका भी जाएगा। और यदि कोर्ट उनकी याचिका पर और कुछ फैसला देता है तो उस फैसले के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि मनु, शुरुआती घंटे में लगभग 10-11 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई है सर्वे की कार्रवाई को रोकने के लिए, उस पर बहस शुरू होगी। बिल्कुल। और कमल, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि इंदौर हाईकोर्ट में तमाम जो एविडेंस थे वो दिखाए गए कि हिंदू मंदिर था वहां पर, और जो देवी देवताओं की मूर्ति जो शिल्पकार वहां पे की गई है उसको भी दिखाया गया। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में बताइएगा क्या कुछ एविडेंस दिखाए गए हैं और किस आधार पर यहां पर एएसआई की ओर से सर्वे किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष जाएगा तो क्या दलील होगी मुस्लिम पक्ष की वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं मनु कि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के दस्तावेज दिए गए थे। देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से जो एडवोकेट है शिरीष दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। शिरीष जी, क्या कुछ चीजें इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी जिसको आधार बनाया गया, एक एक करके स्पष्ट रूप से आप बताइए। उसके साथ में गौशाला के गौशाला के परिसर में गर्भगृह के अंदर स्टेट परमार वंश का राज चिन्ह का होना और बहुत सारी ऐसे फोटोग्राफ भी ऑनलाइन बताइए आप क्या क्या रिपोर्ट है, जिनसे आप एक शिला ऐसा सर्वेक्षण के लिए उसमें संस्कृत की शिलाएं श्लोक लिखे हुए हैं, रेखाएं हैं, उनको फोटोग्राफ के रूप में माननीय न्यायालय के ऑन रिकॉर्ड शंख अंदर होना घड़ी
शंख चक्र घंटे घड़ियाल बड़े शिलालेख 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला ही है। किन आधार को लेकर आप लोग सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे, क्या आधार आप लोगों द्वारा बनाया गया? देखिए, चूंकि एक न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए जैसे देश में बड़े निर्णय हुए हैं, अपन ने अभी अयोध्या में राम मंदिर देखा है, काशी और ज्ञानवापी में व्यासपीठ में गए, तो वो एक जो है प्रक्रिया के तहत गए हैं, क्योंकि भी न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो आदेश रहेगा वो मान्य रहेगा। और उसी के तहत एएसआई ने जो सर्वे की अनुमति मांगी थी वो उसी के तहत आज जो सर्वे हो रहा, तो इसमें अभी तो प्रत्यक्ष रूप से जितने प्रमाण है वो तो स्पष्ट दिखा रहे हैं, और अब जांच में खुदाई में कितने प्रतीक चिन्ह निकलते, कितने अपने स्ट्रक्चर निकलते हैं, उससे स्पष्ट होगा कि ये राजा भोज की प्रतिमा, राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है। जो वाग्देवी की मूर्ति यहीं पर स्थापित थी और इसका अधिकार हिंदू समाज को ही रहेगा। सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए, उन लोगों ने मांग की है कि सर्वे को रोक दिया जाए तत्काल। देखिए, वो स्वतंत्र है, जा सकते हैं, वो उनका व्यक्तिगत वो है। क्या लगता है आपको, हाईकोर्ट ने आदेश किया था उसके यथावत रहेगा नहीं रहेगा? देखिए, उस बारे में हाईकोर्ट ने जो आदेश किया वो एक तरह से कहा जाए कि उसमें अभी कुछ कहना संभवतः अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, पर हाँ यह है कि भैया यदि उन्होंने आदेश दिया है तो वो उसका पालन करवाएंगे। नाम और पद बता दीजिए। सुमित चौधरी, भोजोत्सव समिति महामंत्री। ठीक है। बिल्कुल कमल, हिंदू पक्ष की ओर से ये आश्वस्त किया जा रहा है कि वहां पर हिंदू देवताओं के साक्ष्य मौजूद हैं और इसलिए पक्ष जो फैसला है वो हिंदू पक्ष में ही आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील क्या हो सकती है? क्योंकि हिंदू पक्ष बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारे पास तमाम सबूत है, हमारे पास तमाम तथ्य हैं, तमाम एविडेंस हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब उसका काट कैसे निकालेगा? उनकी दलील क्या होने वाली है? तो देखिए, मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम लोग बरसों से यहाँ पर नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। कमाल मौलाना उनका यहाँ पर आधिपत्य रहा था, उन लोगों के उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मस्जिद यहाँ पर बनवाई गई थी और वर्षों से हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हमें जो है एएसआई से अनुमति भी मिली है, हम वहाँ का सर्वे करें, उसका एक्सकवेशन और वहाँ की संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर पेश करें, जिसके परिपालन में 19 फरवरी को सभी पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क किए गए थे और 11 मार्च 2024 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच ने उस आदेश को सुरक्षित रखने के बाद 11 मार्च को जो है वो आदेश पारित करा और आदेश में ये उन्होंने स्पेसिफिकली वर्णन करा है कि 6 सप्ताह के अंदर एएसआई सर्वे कंडक्ट कराने के बाद जिस 5 सदस्यीय कमेटी जिसमें एएसआई के 5 निर्देशक के लेवल के लोग और वो 5 लोग सदस्य के निर्देशन में एक कमेटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय पिटिशनर्स को लेकर और सर्वे प्रारंभ होगा ऐसा, और 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के पटल पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय के साथ ही सर्वे प्रारंभ हो चुका है और जल्दी उम्मीद है कि सर्वे व्यवस्थित होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाएगी। अगली हियरिंग 29 अप्रैल 2024 को है। धन्यवाद। तो भोजशाला का सर्वे शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से ही भोजशाला परिसर में टीमें जो हैं वो मौजूद है। हमारे सहयोगी कमल सोलंकी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कमल, चूंकि शुक्रवार का दिन है, जाहिर तौर पर जो जुमे की नमाज है वो भी अदा की जाएगी, तो जो पहले चरण की जो एएसआई सर्वे होगा वो कितने बजे तक होगा और कितने देर का जो बीच में ब्रेक होगा वो कितनी देर का रहने वाला है? देखिए, जो नमाज का समय है वो दोपहर 1 बजे के लगभग में शुरू होता है। दोपहर 12-1 बजे के दरमियान यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोग जो है वो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। तो माना जा रहा है मनु की लगभग 12 बजे तक यहाँ पर जो है 12 से 1 बजे तक जो एएसआई की टीम है वो सर्वे करेगी और दोपहर 3 बजे जो है नमाज यहाँ पर अदा की जाती है, जो समाप्त होती है। तो 2 बजे से चालू होकर 3 बजे तक नमाज का टाइम रहता है, 1 घंटे यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला पहले से शुरू हो जाता है और काफी लंबा समय रहता है उनको जाने के लिए। तो जो 1 घंटे का समय है उस दौरान यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तो हम लोग मनुमान के चल रहे हैं कि 1 बजे तक जो है एएसआई की टीम अपना सर्वे, जो प्रारंभिक सर्वे है वो करके यहाँ से बाहर निकलेगी और उसके बाद जो नमाज अदा की जाएगी लगभग 3 बजे नमाज खत्म होने के बाद, ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि लगभग 3:30-4 बजे तक जो नमाजी लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो नमाज अदा करके भोजशाला परिसर से बाहर चले जाएंगे और हो सकता है उस दौरान जो एएसआई के लोग हैं वो दोबारा अपना सर्वे शुरू करें।
लेकिन मनु उन लोगों से अभी कमल, एक करेक्शन करना चाहूंगी मैं, मेरा नाम सोनाली सिंह है, मनु नहीं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से निर्देशित किया गया कि आप सर्वे करा सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बोला गया है कि तत्काल सुनवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी, तो ऐसे में कब तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए सोनाली, अगर बात की जाए माननीय हाईकोर्ट की, तो उनके द्वारा 6 सप्ताह का समय दिया गया था यहाँ पर इन लोगों को, एएसआई को, कि सर्वे करवाकर प्रस्तुत की जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हुई नहीं। सोनाली, हम लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग 11 बजे के दरमियान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, 10 से 11 बजे के दरमियान। क्या रुख अख्तियार करता है सुप्रीम कोर्ट? यदि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह देता है इमीडिएट यहाँ पर सर्वे को रोक दिया जाए, तो इनको निर्देशित अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है तो हो सकता है सर्वे की कार्रवाई रोक दी जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला नहीं देता है या आगामी कार्रवाई के लिए तारीख दे देता है, तो फिर तो एएसआई के जो लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उनका सर्वे चालू रहेगा। तो सोनाली, मानकर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विडिक्ट सब जो निर्णय आएगा, उसके बाद ही स्थिति भोजशाला को लेकर स्पष्ट हो पाएगी कि भोजशाला का सर्वे किस ओर जाएगा। क्या भोजशाला का सर्वे चालू रहेगा, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद में भी भोजशाला के अंदर जो एएसआई के लोग हैं वो सर्वे फिर से करेंगे। लेकिन यदि कोर्ट तुरंत रोक का आदेश दे देता है तब तो फिर सर्वे की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करना होगा। ठीक है कमल, आप नजर बनाकर रखिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।